लेकिन ये हमारी बनाई व्यवस्था नहीं है। और ये गड्ढे जो है ना, ये हमको विरासत में मिले हैं। भारतीय जनता पार्टी के आमदार को और खास करके नाला सुपारा वसई विरार की जनता को ये गड्ढे गिफ्ट के रूप में मिले हैं। सब पे तो बहुजन विकास आघाड़ी के लोग अनाधिकृत बांधकाम करने वाली है। हम इन 35 सालों में, थोड़ा आप हमको गिनवा दीजिए ना कितने स्कूल बने। बहुजन विकास आघाड़ी के पिछले 20 सालों का जी आप मैनिफेस्टो देखेंगे ना जी, 20 सालों का मैं बोल रहा हूँ जी, तो उसमें आपको मिलेगा कि भाईंदर के खाड़ी पे ब्रिज बने, सुवाल नगरी में ब्रिज बनेगा, नंदनसार में, मतलब तमाम 4-6 ब्रिज आपको, और लगभग हर चुनाव का मुद्दा सेम रहेगा। हमारे आमदार ने 7/12 पे नाम ट्रांसफर कराया, निधि लेके आई, और 2-3 साल पहले का रुपेश यादव साहब पूर्व महापौर साहब दिखा रहे तो हमने किया तो हुआ क्यों नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीबीपी न्यूज। मैं राकेश तिवारी। आज हम आए हैं सुनील तिवारी जी के पास, जो कि भाजपा के कार्यकर्ता हैं, और आज हमारा उनसे प्रश्न है, आने वाला समय नगर पालिका चुनाव का है, महापौर बनेगा किसका? वादे पर वादा दोनों पार्टियां कर रही हैं। चुनाव का वक्त नजदीक है, लेकिन अस्पताल के जुमले ही चल रहे हैं कई दिनों से, अभी तक उस पर कोई काम तक नहीं चालू हुआ। ब्रिज की बातें चल रही हैं, लेकिन ब्रिज पे कोई काम नहीं हुआ। रास्तों के गड्ढे, हम सुनील तिवारी जी के सामने बैठे हैं और इन्हीं से बात हुई थी। इन्होंने अपने वक्तव्य में कहा था कि गणपति के पहले, नवरात्रि के पहले हम गड्ढे भर देंगे, लेकिन वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी नाकाम रही। उसके बाद शिक्षा विभाग 35 साल में आज तक तो कोई नहीं बना। मैं ये नहीं कहूंगा कि 10 महीने में, 11 महीने में आप बनवा दिए, लेकिन इस पर कोई आवाज नहीं उठाता। ग्राउंड पर, बच्चों के खेलने के मैदान पर भाजपा के एक भी कार्यकर्ता या एक भी पदाधिकारी ये नहीं कहते कि हम ग्राउंड देंगे। हमारे कई सवाल हैं। शुरुआत 4 सवाल से मैंने की है इनसे। सुनील तिवारी जी नमस्कार। नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को भी हमारा नमस्कार। सर, मैंने 4 सवाल आपको पूछे हैं, एक ही सांस में 4 सवाल। अब मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप ज्यादा वक्त न लेते, न लांग लपेट करते हुए मुझे सही ढंग से इन 4 सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए, सबसे पहले आपने ब्रिज का भी बात किया, जिक्र किया जी। नाला सुपारा वसई विरार महानगर पालिका क्षेत्र में जी 4 ब्रिज की परमिशन रेलवे से एनओसी मिल चुकी है जी। महानगर पालिका से जो उनका फंड है वो भी चला गया है। महानगर पालिका को उनके डिजाइन बनाने का भी प्रपोजल आ चुका है। सब पूरी प्रक्रिया होने के बाद बहुत जल्द ही 4 ब्रिज का शिलान्यास, मतलब ये जो है भूमि पूजन होगा और उसका काम चालू होगा। कितने दिन में पूरा होगा ये संक्षिप्त में आप बताइए। देखिए, गवर्नमेंट का काम है, जल्द से जल्द पूरा होगा, साल भर के पहले हो जाएगा। बाकी रहे हॉस्पिटल की बात, एटलीस्ट 15 दिन पहले 7/12 पे नाम चढ़ गया है हॉस्पिटल का, जगह का, और बहुत जल्द ही आपको देखने को मिलेगा कि वसई विरार शहर को केम और नायर के जैसा, सायन हॉस्पिटल के जैसा एक मल्टी सिटी हॉस्पिटल जनता की सुविधा के लिए मिलने जा रहा है। ये हमारे वचन नामे में था और हम उसको कर रहे हैं। गड्ढे रास्ते पे मैंने यही आपसे बात की थी, इसी जगह पर, इसी समय आपने बोला था कि गणपति नवरात्रि तो बहुत दूर की बात है, इस वक्त उसको भी 1 महीने हो गए, लेकिन आज भी गड्ढे की वही व्यवस्था है, वही चीजें हैं, वही है आप और वही हूं मैं। देखिए, जहां तक गड्ढों की बात है, सड़कों की, तो हम मानते हैं कि सड़कों पे काफी गड्ढे हैं, लेकिन ये हमारी बनाई व्यवस्था नहीं है। और ये गड्ढे जो है ना, ये हमको विरासत में मिले हैं। भारतीय जनता पार्टी के आमदार को और खास करके नाला सुपारा वसई विरार की जनता को यह गड्ढे गिफ्ट के रूप में मिले हैं पुरानी सत्ताधारी पार्टी से। क्योंकि बारिश का समय था, बारिश इतनी ज्यादा इस साल हुई है, समय नहीं मिला। अगर बारिश में गड्ढे भरे जाते, 2 दिन बाद फिर गड्ढे टूट जाते। इसके लिए हमारी पार्टी ने यह तय किया है कि सारे सड़कों को उत्तम क्वालिटी का बनाएं, ताकि इस पे हर साल उस पे जो है, मतलब वो पैच वर्क और लगाने का, चिप्पी लगाने का काम ना हो। इसके लिए अच्छे से अच्छे रास्ते आपको मिलेंगे। हॉस्पिटल मिलने जा रहा है। अभी आपको और एक चीज बता दूं, जितनी भी यहाँ पे पीएचसी थी, जो छोटे हॉस्पिटल थे, सारे 15 साल हो गई महानगर पालिका को बने, 16 साल जी, लेकिन जिनके शासनकाल, जो यहाँ तक सत्ताधारी अभी तक थे, उन लोगों को ये समझ में नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी ने आने के बाद से जो भी जिला परिषद के हॉस्पिटल थे, सबको हम लोगों ने महानगर पालिका के हॉस्पिटल के रूप में सबको कन्वर्ट किया और सबको बिना किसी चार्ज का
और सब हॉस्पिटलों की एनओसी मिल चुकी है। आने वाले दिनों में सारे हॉस्पिटल और सारे जो जिला परिषद के विद्यालय थे, आपने जो बात कही शिक्षा की, स्कूल की, आज देख लीजिए, आज हमारी सरकार आते ही, हमारे विधायक बनते ही हम लोगों ने सारे जितने भी जिला परिषद के स्कूल थे सबको महानगर पालिका में कन्वर्ट करने का काम कर रहे हैं। उसके बाद से उनको स्टैंडर्ड क्वालिटी का जो है हम लोग एक स्कूल बनाने का काम करेंगे, जो कि पिछली सरकारों ने, सर मेरा पार्टी ने नहीं किया है। मेरे क्वेश्चंस आप थोड़ा सा वापस सुन लीजिए। स्कूल के लेके 35 साल या 40 साल जब तक कांग्रेस की सरकार में जितने भी अस्पताल बन चुके हैं और जितने भी स्कूल बनने थे बन चुके, उसके बाद आज तक ये स्कूल नहीं बना। मैं ये जानना चाहूंगा तो भाजपा क्या करने वाली है? हम इन 35 सालों में थोड़ा आप हमको गिनवा दीजिए ना कितने स्कूल बने सरकारी। हम कह रहे हैं ना नहीं बताइए, नहीं बताइए। हम तो बोल रहे हैं नहीं बने, आप क्या करने वाले हैं? ये हम कह रहे हैं ना कि हम अच्छे से अच्छी शिक्षा की व्यवस्था के लिए हम अच्छे से अच्छे करेंगे। जितने भी जिला परिषद के स्कूल है उनको हाईटेक करने जा रहे हैं, उत्तम क्वालिटी की अच्छी तरह से उसमें पढ़ाई हो सके, इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई हो सके, अन्य जो भी उनके जो संसाधन हो उनको हम जिस प्रकार से मुंबई में महानगर पालिका के माध्यम से जो विद्यालय संचालित होते हैं उस तरह की गुणवत्ता देने का हम प्रयास करेंगे। चलिए, आपने तो गोलमोल जवाब दे दिया, मैं आपकी बातों को मानता हूं, गुणवत्ता ठीक है। लेकिन अब मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, जो यहां पर ग्राउंड की व्यवस्था है, ग्राउंड की वो दिक्कत है कि मैं आपसे कह नहीं सकूंगा बच्चों को खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है। आपके भाजपा के राज्य में 10 महीने आपको हुए हैं और अभी आपके पास 4.5 साल 2 महीने बचे हैं। 10 महीने की बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ 10 दिन की बात करूंगा। नाला सोपारा पूर्व में 10 दिन भी नहीं, सिर्फ 3 दिन 4 दिन पहले नाला सोपारा पूर्व में एक खेल के मैदान का भूमि पूजन और शिलान्यास हुआ है। आने वाले 1 साल के अंदर अच्छी क्वालिटी का खेल का मैदान बच्चों को हाईटेक सुविधा के साथ इस शहर को मिलने जा रहा है। और बाकी खेल के मैदान बच्चे कहाँ हैं? सब पे तो बहुजन विकास आघाड़ी के लोग अनाधिकृत बांधकाम कर दिए हैं। तो आप लोग उस पर आवाज क्यों नहीं उठाते? अरे हम तो उठा रहे हैं। आपने भी माल पानी ले लिया है क्या? बताइए किसने लिया है? तो फिर आप आवाज क्यों नहीं उठा रहे? हम उठा रहे हैं ना, तभी तो कर रहे हैं ना। हमको जगह मिली, हमने किया। 3 दिन पहले जो है भूमि पूजन हुआ। आने वाले दिनों में अच्छा हाईटेक बच्चों के लिए खेल का मैदान, उनकी पूरी व्यवस्था हम देने जा रहे हैं। सर, आपके सांसद जीत के आने के बाद अस्पताल का उद्घाटन किए थे और 1 से 1.5 साल होने पा रहा है सर, आज भी उद्घाटन ही हो रहा है। क्या ये भी जुमला हो जाएगा? ये चीज तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं ना कि वो भी तो उद्घाटन का श्रेय ले रहे थे और मारामारी कर रहे थे कि उद्घाटन हमने किया है। ये चीज कभी आपने उनसे पूछा? सर, आप विपक्ष में क्यों जाते हैं? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। जब विपक्ष के साथ में आप लोग पत्रकारों को उल्टा ही जवाब देते। आप एक भी सवाल सीधा तो दीजिए। अब इसमें सीधा जवाब दीजिए। आप उनसे पूछने क्यों? 25 साल राज के अभी भी हमारे आमदार ने उसकी परमिशन लाया। हमारे आमदार ने 7/12 पे नाम ट्रांसफर कराया, निधि लेके आई। और 2-3 साल पहले का रुपेश यादव साहब पूर्व महापौर साहब दिखा रहे कि तो हमने किया तो हुआ क्यों नहीं? आप रुपेश यादव पे क्यों जा रहे हैं? हम आपसे प्रश्न। अरे उन्होंने अपना लेटर दिखाया तो हमने उनको कहा, और किसको हम कहें? अब जाके हम जो है पृथ्वीराज चौहान साहब को तो नहीं ना कहेंगे। जिन्होंने जो किया है, जो दिखा रहे हैं, हम उनका नाम लेके बोल रहे हैं। मतलब आप कहीं भी ये नहीं करना चाहते कि इतने दिन में अस्पताल बन जाएगा, इतने दिन में ग्राउंड बन जाएगा। जिस तरह से 15 लाख का जुमला था, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपका ये भी जुमला रह जाएगा अगले इलेक्शन तक? देखिए, आप बहुजन विकास आघाड़ी के पिछले 20 सालों का जी आप मैनिफेस्टो देखेंगे ना जी, 20 सालों का मैं बोल रहा हूं जी, तो उसमें आपको मिलेगा कि भाईंदर के खाड़ी पे ब्रिज बनेगा, आप देख लीजिएगा। ओसवाल नगरी में ब्रिज बनेगा, वो भी आप देख लीजिएगा। चंदन सार में, मतलब तमाम 4-6 ब्रिज आपको, और लगभग हर चुनाव का मुद्दा सेम रहेगा। थोड़ा उनसे भी तो पूछिए कि उनका एक भी काम हुआ है क्या? हम तो कर रहे हैं ना, हमारे यहाँ काम हो रहा है ना। ब्रिज की बात रही, उसका भी हो गया लगभग, तो सरकारी काम है। क्योंकि जो ब्रिज है वो रेलवे और MMRDA महानगर पालिका के संयुक्त माध्यम से बनने वाला है, इसके लिए थोड़ा उसमें समय लग रहा है। रेलवे की कुछ फॉर्मेलिटीज हैं, काफी फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी हैं, रेलवे का पूरा काम हो चुका है, महानगर पालिका को डिजाइन के लिए दिया गया है। बहुत जल्द ही नाला सोपारा के, वसई के, विरार के लिए 4 ब्रिज जनता को मिलने जा रहे हैं। मेरा आखिरी सवाल, दिवाली के वक्त पर जब एक त्योहार का माहौल होता है, त्योहार के माहौल पर जो छोटे व्यापारी थे, जैसे रास्ते पे जिन्होंने रेड़ी की दुकान लगाई थी, जिन्होंने भाजी की दुकान लगाई थी, जिन्होंने छोटे मोटे खिलौनों की दुकान लगाई थी, और दीपक की जो उस वक्त दिवाली के 8 दिन पहले
ये कहाँ की इंसानियत है, कहाँ की राजनीति है, कहाँ का पक्षवाद है कि भाजपा उस पर कार्रवाई करवाकर छुड़वाती है? कार्रवाई किसने किया? महानगर पालिका ने। महानगर पालिका किसके अधीन है महानगर पालिका? महानगर पालिका में भाजपा है क्या सर? लेकिन आपके आमदार, आपके खासदार, आपके मुख्यमंत्री। महानगर पालिका का अपना एक स्वायत्त संस्था है जिसका नाम ही होता है स्थानीय स्वराज संस्था। वह पूरी तरह से स्वतंत्र है, पूरी तरह से वह स्वतंत्र है अपना काम करने के लिए। अब अगर महानगर पालिका जाके कहीं तोड़ कार्रवाई करती तो क्या वो आमदार करवाते हैं? अगर महानगर पालिका कोई बिल्डिंग में से किसी को निकाल के बिल्डिंग तोड़ती है, कोई भी अनाधिकृत बांध काम तोड़ती है, तो क्या उसके लिए आमदार जिम्मेदार है? क्या उसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है? ऐसा आप कैसे कह सकते हैं कि हमने तोड़वाया? आप बिना किसी कंप्लेन के, बिना किसी के तकरार के कोई कार्रवाई नहीं होती है। किसी का कंप्लेन होगा, कोई तकरार होगा, तब महानगर पालिका में वो काम किया होगा। किसी भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को बसाने का काम किया है। छोटे व्यापारियों को कभी भी उजाड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय और तमाम योजनाएं ऐसी लाई हैं जिससे छोटे व्यापारी अपना जीवन यापन कर सकें। उसके साथ ही रेहड़ी पटरी वालों के लिए माइक्रो स्मॉल लोन की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आप पता कर लीजिए सभी रेहड़ी व्यापारी जो छोटे छोटे धंधे वाले हैं उनको भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से लोन मिला है कि नहीं मिला है? आप कैसे कर रहे हैं कि हम लोगों ने उनको उजाड़ा? बिल्कुल गलत है। यह विपक्ष की एक चाल है। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा विधानसभा में जीतने के बाद से उनको अपनी जमीन खिसकती हुई दिखाई दे रही है। इसके लिए अब एक एक नया बहाना लेकर के और भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। लेकिन जनता यह जानती है, जनता यह समझती है। सर आखिरी एक और सवाल लेता हूं मैं सर आपसे। जिस तरह से आप इस मुद्दों को आपने गोलमोल कर दिया। कहां गोलमोल किया सर? कैसे आप बताइए? आपने ऑब्जेक्शन एक बार भी लिया क्या उनको? उन जिन लोगों को जिनके घर टूटे, जिनके दुकान टूटे, उस दिवाली के वक्त टूटे, सर सोचिए जिसका साल भर का त्योहार है और साल भर के त्योहार पे कहां आपके आमदार गए, कहां आपके खासदार गए उन गरीबों से मिलने? भारतीय जनता पार्टी ने सबके लिए, चाहे वह रेहड़ी पटरी वाला हो या चाहे ठेला वाला हो, चाहे फेरी वाला हो, खुमचा वाला हो, सबके लिए एक व्यवस्था की है। और महानगर पालिका के माध्यम से उनकी नोदड़ी भी चालू है। बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा वसई विरार क्षेत्र में एक फेरी वाला जोन बनने जा रहा है जिसके माध्यम से रेहड़ी पटरी वालों को उचित स्थान मिलेगा और जिससे सड़क यातायात की समस्या भी न रहे, उसको भी सुलझाने का हम लोग प्रयत्न करने जा रहे हैं। सर जिस तरह से लाडली बहन चुनाव के वक्त में आपने चालू की, तो क्या लाडली बहन बंद हो गई? बंद हो गई। लाडली बहन योजना आज भी चालू है। चालू है? किसको पेमेंट मिल रही है? सर आप कुछ भी बोल रहे हैं। आज भी मेरे कार्यालय में रोज 40 से 50 केवाईसी में खुद करता हूं, हमारा छोटा भाई करता है। आप कैसे बात कर रहे हैं? पेमेंट है किसी महिला के खाते में? ये 3 महीने 4 महीने के अंदर का बता दीजिए कि मेरे को बताए पैसा गया है। मैं आप कल आप मेरे कार्यालय में आइए, मैं आपको 50 महिलाओं का आपको दिखा देता हूं जिनका मैं खुद केवाईसी करता हूं। ये केवाईसी करने की बात नहीं, ये देखिए ये जितना लिस्ट बना है, नाम है ना जी, ये सब उन्हीं महिलाओं का है जिनका हम लोगों ने केवाईसी किया है। मैं आपको लिस्ट दे दूंगा, आप उनसे फोन करके बात कर लेना कि भाभी आपको पैसा आता है, बहन जी आपको पैसा आता है कि नहीं आता है। किसी का बंद नहीं हुआ। हाँ, जो पात्र नहीं है, जिनके 4 व्हीलर गाड़ी है, जिनकी इनकम टैक्स भरते हैं, जिनकी कमाई 2 लाख से ज्यादा है, अब जो उस क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठेंगे उनका तो कटेगा ही ना। और आप क्या बात कर रहे हैं? 1200 तो लोगों ने, पुरुषों ने उसका लाभ लिया है। इस वक्त क्या करेंगे सर? इस वक्त बंद है। 3 नवंबर को लाडली बहन का पैसा इसी महीने में आया है और मैं एक नहीं, मैं 100 आपको प्रूफ दे दूं। आप कल आइए मेरे यहाँ, मैं आपको उन लोगों से, लाभार्थियों से मिलाता हूं। आप किसी के बहकावे में आप आके अगर आप हमसे पूछ रहे हैं तो ये आपकी पूरी तरह गलती है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो उस क्राइटेरिया में नहीं है उसका नाम कटा है, आगे भी कटेगा। जो ई-केवाईसी चालू है इसके माध्यम से आगे भी नाम कटने वाले हैं। क्योंकि अगर आप सरकारी गवर्नमेंट जॉब करते हैं, आप 20 लाख 10 लाख का महीने का ITR करते हैं और फिर भी आप अगर लाडली बहन का पैसा ले रहे हैं तो क्या आप उस क्राइटेरिया में है? नहीं है ना, तो भी आप ले रहे हैं तो आपका क्या नाम नहीं कटेगा? 1200 महाराष्ट्र में पुरुषों ने लाडली बहन का पैसा लिया है, पुरुषों ने। ठीक है, कुछ टेक्निकल कारण से उनको मिल गया, लेकिन क्या उनकी गलती नहीं है? फिर नाम कटेगा तो आप ही लोग चिल्लाओगे, कह रहे कट गया। बातों के शब्द जाल में सुनील तिवारी से जितना मुश्किल है, लेकिन मेरी एक मर्यादा है। मैं एक पत्रकार हूं, मुझे सत्ता से, जो सत्ता पक्ष में है, उससे पूछने का अधिकार है और मैं इसी तरह से इनसे तीखे सवाल हरदम करते रहूंगा। ये मेरे शब्द हैं। आने वाला समय महानगर पालिका चुनाव है, जुमले सब है। देखना यह है कि अब भाजपा
क्या करती है, क्योंकि 3 आमदार इनके, खासदार इनका, और इस वक्त केंद्र में, राज्य में सरकार भाजपा की, ये क्या करके दिखाते हैं, क्या करेंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और जनता जनार्दन ये जानती है कि हमारे वक्त पे कौन खड़ा होता है। 10 महीनों की राज इनका देख रही है, अब आने वाला समय ही इनको बताएगा कि जीत किसकी होगी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। नमस्कार।